भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक उदाहरण देता हूं, मोटा उदाहरण। अक्सर मैं बोला करता हूं, बैंगन को कितने लोग हैं जिसको अच्छी नहीं मानते? कितने लोग हैं जो बैंगन को अच्छी नहीं मानते? बेगुना बोलते हैं ना उसको, अच्छी नहीं मानते। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? अच्छा, करेला को अच्छा मानते? सब्जियों का राजा भी मानते, बोलते ऐसे भी करेला बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। लेकिन सुश्रुतकार ने, आयुर्वेदकार ने बैंगन की व्याख्या की है। बैंगन में ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं, ऐसे होते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या कर दिया। फिर उसके बाद जब करेले का नंबर आया ना, तो उन्होंने क्या कहा पता है? जैसे बैंगन के लिए लिखा है वैसा ही करेले को समझ लेना चाहिए, करेले की कोई व्याख्या नहीं की। हाँ, समझ में आया? इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा, तो बैंगन अच्छा है, हाँ, या करेला अच्छा है? दोनों अच्छे हैं, दोनों। क्योंकि बैंगन के समान करेले को भी समझ लेना चाहिए। इसका मतलब दोनों को अगर आप सामने रखेंगे तो किसको सबसे पहले रखना चाहिए? बैंगन को। लेकिन इसको बेगुना मान करके उसको अवॉइड कर दिया आपने, उसको हटा दिया है। और सुनी सुनी बातों को लेकर के आदमी बहुत कुछ ऐसा बोलने लगता है, प्रमाण उसके पास होता नहीं है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि व्यक्ति को समझ करके, समझ पैदा करके चलना चाहिए। जब समझ आ जाता है ना, उसको कोई दुख नहीं होता है। तो ये जो भोग की बात हो रही है ना, भोग, क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं मिलने वाला आत्मा को, याद रखना, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी सब शरीर में रहेगा, किसी के शरीर में रहेगा, किसी के शरीर में नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं मिला तो दुखी नहीं होना है। दुखी कब होना? कुछ ना मिले, हाँ, ये याद रखना। तभी वैसे कुछ दुखी नहीं होना चाहिए। मान के चले आपका अधिकार है जी, कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, सोने के लिए आश्रय नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा है, तब दुखी हो जाना। अरे सब मिल रहा है ना आपको, सब कुछ मिल रहा है, फिर क्यों दुखी होते हो? उस दुख का यही कारण है, यही चाहिए, ये दुख है, यही चाहिए, वो नहीं मिलता, इसलिए दुख है व्यक्ति को। इसलिए थोड़ा अपने हृदय को विशाल बना लो, बहुत विशाल बना लो, तो सुख ही सुख है। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर कि जय और पराजय, जीत या हार, ये योद्धाओं में होता है। लेकिन कहा जाता स्वामी को, क्योंकि भोगने वाला, भोक्ता वही है। अथवा अविवेकात् कर्तृत्व सिद्धि पुरुषस्य, एक दूसरा कारण दिया है, अविवेक से कर्ता बन जाता है। अविद्या के कारण से, अज्ञानता के कारण से, मूर्खता के कारण से व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है। तो विवेकात् पूर्वम तू स कर्ता अस्ति एव, विवेक होने से पहले वो कर्ता तो है ही। क्योंकि मन को और आत्मा को अलग नहीं कर पाता है ना व्यक्ति। जब विवेक नहीं होता है ना, वो मन को और आत्मा को अलग नहीं मानता, एक ही मानता। इसलिए वो क्या बोलता है? मेरा मन नहीं मानता कि मेरे को जाना चाहिए, मेरा मन नहीं मानता मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। यानी मानो वो आत्मा को और मन को एक कर दिया, यानी मन को ही चेतन बना दिया, अपने को अलग नहीं देख रहा है, मन को ही चेतन बना दिया। और मानो कि मन कह रहा हो ऐसा। मन तो जड़ वस्तु है, वो कैसे कहेगा? निर्णय मन नहीं कर सकता, याद करना। और ये भी याद करना, निर्णय बुद्धि भी नहीं कर सकती है, बुद्धि के माध्यम से आत्मा निर्णय करता है।
मन के माध्यम से विचार करता है। वो माध्यम है, सब यंत्र हैं। ये यंत्र जो है, इन यंत्रों को चलाने वालों के ऊपर जिम्मेदारी है। यंत्र के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, याद रखना। जिम्मेदारी जो है वो यंत्र के ऊपर है, ऐसा कभी मत समझना। हमेशा जिम्मेदारी उस यंत्र को चलाने वाले के ऊपर है। तो आत्मा की जिम्मेदारी यही है। तो आत्मा ही यहां पर करता है। अगर ऐसा कोई मान ले तो अविवेक से मानेगा, तो मानने दो उसको, तब तो वो कर्ता बनेगा, जब तक विवेक नहीं होगा। और जिस दिन विवेक हो गया तब नहीं मानेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वही कहना चाह रहे हैं, अविवेकात् कर्तृत्व सिद्धि पुरुषस्य। अविवेक के कारण से उसका कर्तृत्व सिद्ध होता है। विवेकात् पूर्वम तु स कर्ता अस्ति एव। विवेक होने से पहले वो कर्ता बन ही रहा जाता है। कर्तु पुरुषस्य फल प्राप्ति ही भोग प्राप्तिर्भवति। ऐसी स्थिति में उस अविवेकी कर्ता को फल की प्राप्ति होती है, तब भोग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, 105वें सूत्र का अर्थ। अकर्ता को भी फल की प्राप्ति होती है। अकर्ता को भी फल की प्राप्ति होती है। पके हुए भोजन के समान, पके हुए भोजन के समान। अगले सूत्र का अर्थ, अथवा अविवेक के कारण से, अथवा अविवेक के कारण से कर्तापन की सिद्धि होती है। अविवेक के कारण से कर्तापन की सिद्धि होती है, इसलिए पुरुष को भोग की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुष को भोग की प्राप्ति होती है। पुनश्च, अगली बात, न उभयम च तत्वाख्याने। वो स्पष्ट कर दिया है सूत्रकार ने, न उभयम, दोनों ही, भोग्य और भोक्तापन, ये दोनों हट जाते हैं। तत्वाख्याने, जब तत्व का आख्यान होता है, तत्व का कथन हो जाता है, यथार्थ का बोध जब हो जाता है, यानी विवेक हो जाता है, तब न तो वो भोक्ता रहता है न वो भोगी बना रहता है, दोनों ही हट जाते हैं। विवेकात् सति तत्व साक्षात्कारे यथार्थ दर्शने। वो कहते हैं तत्व का जब साक्षात्कार होता है, वस्तु स्थिति का जब बोध हो जाता है, तो उभयम, दोनों ही, कर्तृत्वम भोक्तृत्वम न भवता। न तो वो कर्तृत्व रहता है उसके अंदर और न भोक्तृत्व रहता है। चकारात भोग्यम च नावतिष्ठते। चकार से सूत्र में जो च पड़ा है उससे भोग्य को भी ले लिया है, और न भोग्य ही रहता है वहां पर, न भोक्तृत्व रहता है, न कर्तृत्व रहता है, न भोग्य रहता है। सब उसके लिए एक जैसा रहता है, सब बराबर है। अब देखिए मेरी ओर, जब तत्वज्ञान होता है, विवेक हो जाता है, जिसको कहते हैं ना समझदारी जब आ जाती है, व्यक्ति के अंदर समझदारी जब आ जाती है, तो वो भोक्ता नहीं बनता और न कर्ता बनता है। वो समत्व में रहता है। ठीक है, आपने दे दिया तो खा लूंगा, नहीं दिया तो कोई शिकायत नहीं करूंगा, क्यों नहीं दिया। एक बात, जितना आप दिया उतने में ही खुश रहूंगा, अधिक की अपेक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि पता है मेरे को। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसको तत्वज्ञान हुआ है, उसको पता है आपने कुछ अच्छा बोला तो भी मेरे कोई अंतर नहीं आएगा,
क्योंकि मेरे को पता है आप अच्छा भी बोल सकते हैं और कल बाहर निकल करके बुरा भी बोल सकते हो। आज मैं पढ़ा रहा हूं तो इसलिए आप अच्छा बोलेंगे ही बोलेंगे, कल को मैं कहूंगा आपको नहीं पढ़ाऊंगा ही नहीं, आप कुछ भी करो, लाख यत्न कर लो, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा और सबको पढ़ा रहा हूं और केवल आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। फिर देखना आप बुरा नहीं कहोगे, मेरे को पता है आप बुरा भी कहोगे, ठीक है ना। आप अच्छा भी कहोगे, बुरा भी कहोगे, ये सब पता है मेरे को। जब तत्वज्ञान होता है तो वो सामने वाले को ऐसा ही देखता है, दोनों स्वरूपों में देखता है। नो एक्सपेक्टेशंस, कोई अपेक्षा नहीं रहती उसको, किसी से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रख सकता। कौन? जिसको विवेक होता है, हाँ, जिसको तत्वज्ञान होता है वो कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। मेरी बात समझ रहे हैं? अपेक्षा का मतलब है आपको तो करना ही चाहिए, आप नहीं करोगे तो कौन करेंगे, आपको तो करना ही पड़ेगा। ये जो अपेक्षा है ना, ये अपेक्षा कभी नहीं रह सकता। हाँ, आप करिएगा, आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए, नहीं करोगे तो भी मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरे को पहले से पता है आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, आप गाली दे सकते हो या प्रशंसा कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो, बुरा कर सकते हो, आप अनुकूल रह सकते हो, प्रतिकूल रह सकते हो, कैसे भी आप रह सकते हो, सब कुछ पता है उसको। तो फिर वो किसी अपेक्षा को लेकर के आपके सामने आएगा नहीं। हाँ, जो आप करेंगे उसे स्वीकार है, अच्छा करो तो भी स्वीकार है, बुरा करो तो भी स्वीकार है, क्योंकि मैं नहीं रोक सकता आपको, ये याद रखना। बुरा करने पर भी उसको स्वीकार इसलिए है क्योंकि मैं नहीं रोक सकता आपको। क्यों? रोकना तो चाहिए, हाँ रोकना चाहिए, मैं मना कब कर रहा हूं? मेरे अधिकार में नहीं है रोकने का, बताना मेरा अधिकार है कि ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो आप भी दुख पाओगे। मेरे को तो दुख दोगे, मेरे को कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी दुख पाओगे, बताना मेरा कर्तव्य है और बताता ही रहूंगा, लेकिन रोक नहीं सकता आपको। मैं कौन होता हूं? भगवान भी नहीं रोकता आपको। भगवान किसी के ऐसे हाथ पकड़ करके रोकता है क्या? नहीं रोकता। जब भगवान तक नहीं रोक सकता जो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति के सामने मनुष्य की क्या शक्ति है? जब भगवान तक नहीं रोक सकता तो मैं रोकने की चेष्टा क्यों करूंगा? ये जब समझ पैदा होता है ना, बहुत सुखी होता है। बताऊंगा जरूर कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये तो बताना ही है मेरा कर्तव्य। नहीं बताऊंगा तो मेरी हानि होगी। हाँ, याद रखना, नहीं बताऊंगा तो मेरी हानि होगी, मेरे को तो बताना पड़ेगा, लेकिन हाथ पकड़ करके मैं रोक नहीं सकता आपको। जब तत्वज्ञान ऐसा होता है व्यक्ति को, उसको तो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है। क्यों परेशान हो रहे हो? झाड़ू लगाया 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कि इसका क्रेडिट मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी किस बात की हो रही है आपको? क्यों अपने आप को कर्ता बना रहे हो? आत्मा ने कुछ किया ही नहीं है, शरीर ने किया है, और शरीर को मिल ही रहा है ना जो आपने किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? आत्मा तो कुछ किया नहीं है, शरीर ने किया है, तो शरीर को मिल ही रहा है। जब आप सेवा कर रहे हो तो आपको अवॉइड थोड़ा किया जा रहा है, आपको बिठाया जा रहा है, आपको खिलाया जा रहा है, सब कुछ। केवल 2 शब्द ही नहीं बोले, आपने बहुत अच्छा किया है, ये तो नहीं बोला जा रहा है ना। मत बोलने दो ना, लेकिन फल तो मिल ही रहा है ना। दुनिया समझ रहे, देखो ये आदमी रोज सेवा कर रहा है, बोलता है ना ऐसा किसी को, तो ये फल नहीं है क्या? ये बोलना भी बहुत बड़ी बात है। जो नहीं करता उसके लिए ऐसा बोलता है कोई? जो नहीं करता उसके लिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन जो कर रहा है उसके तो बहुत। तो मैं देखता हूं इनको, कभी भी देखता हूं, ये बहुत पहले से आकर के यज्ञशाला में ये करता है, ये करता है, वो करता है, और रोज करता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये, कोई ऐसा दिन नहीं है। हमारे बीच में एक मुनि जी बैठे हैं, अभी तो थोड़ा सा उनका दायित्व हमने निकाल लिया है। वर्षों हो गए इनको घंटी लगाते हुए,
कोई ऐसा दिन नहीं रहा, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन उन्होंने घंटी नहीं लगाया हो। कब? सुबह प्रातःकाल 3:45 बजे। हाँ, याद रखना, ये दिन की बात नहीं हो रही है, प्रातःकाल की बात है। ऐसा कोई दिन नहीं गया, कभी किसी ने शिकायत किया हो इतने सालों से, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि इन्होंने 3:45 बजे घंटी नहीं लगाए हो। आजकल उनसे ले लिया गया इस काम को, लेकिन वर्षों से उन्होंने ये काम किया है। अगर कोई ऐसा काम कर रहा हो, उसको मान लीजिए किसी ने ऐसा नहीं बोला, तो परेशान क्यों हो रहे हो? तो विवेक बहुत लाभकारी है। तो यही कहना चाह रहे, जब विवेक हो जाता है तो वो न तो कर्ता मानता है अपने आप को, ठीक है ना, न भोक्ता मानता है अपने आप को, और न उसको जो भी मिल रहा है उसको भोग्य मानता है। बस तीनों से ऊपर उठ जाता व्यक्ति, तो उसको सुख ही सुख है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं खाता हो, कुछ नहीं पीता हो, कुछ नहीं पहनता हो, कहीं आश्रय में नहीं रहता हो, इसका यह मतलब नहीं है। प्रयोग सबका करेगा, लेकिन आग्रह किसी का नहीं रखेगा। जो भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, जिस किसी भी परिस्थिति में, उन सबको स्वीकार करता जाता है, उसी परिस्थिति में रहता है जैसी परिस्थिति होती है। शिकायत नहीं होती उसको, किसी के लिए कैसी भी शिकायत नहीं होती। और माए दिन दिन भर शिकायत ही करते रहते हम एक दूसरे की। हमारा और कोई काम ही नहीं है, शिकायत के अलावा और कोई काम ही नहीं है, ऐसा लगता है। इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, यही बात कही जा रही है। न उभयम च तत्वाख्याने। सूत्रार्थ लिखिएगा। विवेक से तत्वज्ञान हो जाने पर, विवेक से तत्वज्ञान हो जाने पर दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व विवेक से तत्वज्ञान हो जाने पर दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहते। तथा विवेकी के सामने लौकिक भोग्य पदार्थ भी उपस्थित नहीं होते। विवेकी के सामने लौकिक भोग्य पदार्थ भी उपस्थित नहीं होते। इसका अभिप्राय समझ लीजिएगा। भोग्य पदार्थ उपस्थित नहीं होते मतलब उसको भोग्य नहीं मानता, उसको भोग्य के रूप में नहीं देखता। क्योंकि जैसे भोग्य के रूप में देखेंगे ना, या तो राग होगा, या द्वेष होगा, या मोह होगा, तीनों में से एक होगा। भोग के रूप में देखते ही व्यक्ति के मन में तीन चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो राग, अनुकूल है तो राग, प्रतिकूल है तो द्वेष, ठीक है। और वो बहुत अधिक उससे उसको जोड़ करके रखता है तो मोह उत्पन्न हो जाएगा। मतलब उसके साथ चिपके रहने का स्वरूप, स्वभाव, किसी वस्तु के साथ चिपका रहता है ना व्यक्ति। जैसे कुछ लोगों का आपने देखा होगा, अभी तो ऐसा नहीं होता होगा, या होता भी होगा आज भी, जैसे वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाती है, और कुछ पैसे आदि उनके पास रहते हैं, वो उनको बांध करके, कई चीज़ों में बांध करके अपने पास रखते, स्वयं खर्च नहीं करते, किसी को देते नहीं है, और बांध करके रखते रहते, चिपका रहता व्यक्ति, ठीक है ना। यह है मोह। ठीक है, हमारे सामने आ गया, राग है तो खा लिया, राग है तो देख लिया, राग है तो चख लिया, ये भी हो गया।
और अनुकूल नहीं है तो द्वेष है तो हटा दिया। ये दोनों स्थितियां बनती है। तीसरी स्थिति है कि किसी के साथ चिपका रहता है, ये मोह के कारण से होता है। जैसे बंदरी होती है ना, बंदरी, तो बच्चा मर गया मान लीजिएगा। अब बच्चा मर गया तो अब उसको फेंकता नहीं है, फेंकती नहीं है, उसको हटाती नहीं है, वो हमेशा सीने को लगा के रखती है। वो सूख सूख करके हड्डियां निकल गई तो भी अपने साथ चिपका के रखती है। यह है मोह। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक इसी प्रकार से वो तो बंदरी है, वो मरे हुए बच्चे को चिपका के रखती है। और हम क्या करते हैं, कोई आदमी, मान लो हम जैसे लोग हैं, कोई पुस्तकों को चिपका के रख सकते हैं, कोई मठ को चिपका करके रख सकते हैं, कोई जमीन को चिपका के रख सकते हैं, कोई मकान को चिपका के रख सकते हैं, कोई पैसे को चिपका के रख सकते हैं, कोई सोना चांदी को, कोई कपड़े को, कोई किसी को अपने साथ चिपका के रखता है। यह है मोह। इन तीनों से व्यक्ति को रहित होना चाहिए। तो आगे बढ़ें। ऐन्द्रियक प्रत्यक्षेन प्रकृति पुरुषयोः उपलब्धि कथम न भवति इति प्रदर्शयितुं सर्वविषयक ऐन्द्रियक प्रत्यक्षे बाधकानि परिगण्यन्ते। एक प्रश्न किया जा रहा है, ऐन्द्रियक प्रत्यक्षेन, इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से प्रकृति का और आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा प्रश्न है। वो कहते हैं इन इंद्रियों से आत्मा का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, प्रकृति का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? यह प्रश्न किया जा रहा है। तो कह रहे हैं इसी बात को सर्व विषय का इंद्रिय का प्रत्यक्ष, जितने भी विषय हैं जो इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होते हैं, उन प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, उसके बाधक, कोई ना कोई बाधा आती है तभी तो इनसे प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो उसके बाधकों की परिगणना की जा रही है, किस किस कारण से, किस किस बाधा के कारण से वो हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रकृति का प्रत्यक्ष या आत्मा का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, उसके कारणों को बताया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र है विषयो अविषयो अपि अति दूरादेह हानोपादानाभ्याम इंद्रियस्य। बहुत अच्छा सूत्र है। विषयो अविषयो अपि अति दूरादेह हानोपादानाभ्याम इंद्रियस्य। विषयो भावात्मकः, जो भी विषय है वो सत्तात्मक है। जिस विषय को हम देख रहे हैं उसकी सत्ता है, चाहे वो रूप हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो गंध हो, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो शब्द हो, कोई भी वस्तु हो जिसको हम किसी न किसी प्रमाण के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, तो भावात्मक पदार्थ विषय, वो विषय जो है सत्तात्मक पदार्थ है। कलु अविषयो, वो सत्तात्मक होता हुआ भी हमारे लिए अविषय बन सकता है। अविषय अर्थात अनिंद्रिय विषयो अपि भवति, फिर वो इंद्रियों का विषय नहीं भी बन सकता है। सत्तात्मक भावात्मक पदार्थ होता हुआ भी इन इंद्रियों का विषय नहीं बन पाएगा, इसलिए अविषय भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है सत्तात्मक है तो इंद्रियों का विषय ही बने। बात को समझने का प्रयत्न करना। कोई भी सत्तात्मक पदार्थ जिसकी सत्ता हो वो इंद्रियों का विषय बने, ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है। वो सत्तात्मक होता हुआ भी इंद्रिय का विषय नहीं भी बन सकता है, इसलिए वो अविषय बन जाएगा। विषय होकर के भी अविषय बन जाएगा, ये कहना चाहते हैं। कैसे? अति दूरत्वाद हेतु, अति दूरत्वादे है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं ना, बहुत दूर होने के कारण से वो दिखाई नहीं देते। आदि शब्द से और भी कारण इनमें जोड़ सकते हैं। तो कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, न दिखाई देने के पीछे एक कारण है अति दूर होने से। दिल्ली दिखाई दे रही है यहां से आपको? दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, ब्यावर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना? हाँ,
और तो और बगल में क्या है ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहां दूरी तो नहीं है, लेकिन दूर की बात हम देख रहे हैं, तो दूर होने से दिखाई नहीं देता। तो एक कारण हो गया ना दूरी, दूरी के कारण से कोई वस्तु होकर के भी नहीं दिखाई देती है। आदि ना और आदि शब्द से दूसरी बातें कह रहे, अति सामीप्यात, वो बहुत निकट होने पर भी दिखाई नहीं देती है। एक तो दूर होने से दिखाई नहीं देती है, अति निकट होने से भी नहीं दिखाई देती है। इधर देखिएगा, किसी को कोई ऐसा तिनका ला करके ऐसे रखिएगा यहां पर, बिल्कुल पास में, दिखाई देगा? अति निकट के कारण से भी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, अति दूर के कारण से और अति निकट के कारण से। और व्यवधानात, व्यवधान के कारण से भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। व्यवधान का मतलब है जैसे दीवार के बाहर क्या है, दिखाई नहीं देता। कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है, आवाज कर रहा है, आवाज का मतलब है अपनी वाणी से नहीं कर रहा है, खटखट कुछ ना कुछ ऐसा आवाज कर रहा है। आवाज तो आ रही है लेकिन व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। तो ना दिखाई देने के पीछे कारण क्या है? व्यवधान। तो व्यवधान के कारण से भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। मनसो अनवस्थानात, अब एक और बड़ी बात है, सामने है बिल्कुल आदमी, इधर देखिए मेरी ओर, बिल्कुल सामने मेरी ओर देखे, ऐसे बैठा आदमी, खोया हुआ किसी में, कोई विषय को लेकर के विचार कर रहा है, ठीक है ना। अब मन उसमें लगा हुआ है और सामने आकर के खड़ा है कोई आदमी आपसे बात करने के लिए, आंखें ऐसे दिखाई दे रहा कि आंखों से देख रहा है मेरे को ही देख रहा है, ऐसा लगता है कई बार, ठीक है ना। ऐसी आंखें है उसकी, मेरे को ही देख रहा है, लेकिन वो मन से और कहीं है। तो मनसो अनवस्थानात, मन किसी और विषय में लगा हो तो भी वो सामने होता हुआ भी नहीं दिखाई देता है। एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण एक बताया, विशेष कारण सौक्ष्म्यात, बहुत सूक्ष्म होने से भी दिखाई नहीं देता है। एटम्स जो है, अणु जो है, परमाणु जो है, दिखाई देते हैं क्या? क्यों? सूक्ष्म होने के कारण से, अति सूक्ष्म। देखिए यहां पर मेरी ओर देखिएगा, यहां अवकाश है ना, इस अवकाश में बहुत कुछ है, दिखाई दे रहे हैं। ऐसे प्रकाश डालो किसी छिद्र से, ऐसा प्रकाश आ जाए तो यहां कुछ दिखाई देंगे, ठीक है ना, बहुत कुछ दिखाई देंगे, कुछ धागे या कुछ कण या कुछ ऐसे बहुत कुछ दिखाई देते हैं। कई बार बाल भी दिखाई देते हैं, होता नहीं होता ऐसा? अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सूक्ष्म है, नहीं दिखाई दे रहे। तो सूक्ष्मता के कारण से सौक्ष्म्यात। और एक बात, अभिभवाच्चा, अभिभव के कारण से भी दिखाई नहीं देते। अभिभव कहते दबने के कारण से, किसी से दब गया हो कोई भी वस्तु किसी चीज से दब गई हो तो वो दिखाई नहीं देगी। कई बार आप जेब में चश्मा रख लेते हो, ठीक है ना, और ढूंढते रहते हो, सब जगह ढूंढ लिया, चश्मा नहीं मिल रहा है। चाबी जेब में है, सब जगह ढूंढ लिया आपने, चाबी कहीं मिल नहीं रही है। इसके पीछे क्या कारण है? अज्ञानात, अज्ञान के कारण से दिखाई नहीं दे रहा है हमको। ज्ञान नहीं है, यानी मेरे को ये बोध नहीं है कि मेरे ही जेब में चाबी है, इसका बोध नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।